हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक रैग पाइपलाइन का प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट में हम लोग रैग पाइपलाइन का स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो पहले हम लोग पाइथन का नोटबुक है, उसमें हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, विल अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्टेप्स। एंड एक बार जब हम लोग क्लैरिटी आ जाता है कि ये कैसे किया जाता है, देन वी विल जंप इनटू मॉड्यूलर कोडिंग। मॉड्यूलर कोडिंग मतलब कि पाइथन में हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। आई विल गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ रैग पाइपलाइन राइट नाउ। इसमें हम लोग एक पीडीएफ लेंगे, ठीक है, एक स्मॉल पीडीएफ। जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट यू कैन ऐड एज मेनी पेजेस एज यू वांट। हम लोग यहाँ पर एक पीडीएफ लेंगे, इस पीडीएफ का पेजेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। पेजेस का टेक्स्ट तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ही, अलॉन्ग विद दैट वील आल्सो एक्सट्रैक्ट द मेटा डेटा। यानी कि फाइल का नाम, पेज नंबर, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, ये सारे मेटा डेटा में होंगे। नाउ आफ्टर वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस टेक्स्ट एंड मेटा डेटा, ये जो है, ये जो टेक्स्ट है, इसका हम लोग चंकिंग करेंगे, ठीक है। एज वी राइट द कोड्स फॉर दिस चंकिंग, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट चंकिंग इज, कैसे किया जाता है, कैसे होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चंकिंग, ठीक है। सो आफ्टर द टेक्स्ट आर कन्वर्टेड इनटू चंक्स, देन वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग होते क्या है, कैसे किए जाते हैं, विल डिस्कस एवरीथिंग व्हेन वी आर डूइंग दिस स्टेप, ओके। आफ्टर एम्बेडिंग इज डन, उसके बाद हम लोग ये जो चंक्स के जो एम्बेडिंग है, ये हम लोग स्टोर करेंगे एक वेक्टर डेटाबेस में। एक वेक्टर डेटाबेस, विल यूज क्रोमा डीबी, विल यूज क्रोमा, ठीक है। आफ्टर स्टोरिंग दिस, विल गिव इट अ प्रॉम्प्ट। इस वेक्टर डेटाबेस को हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट से जो है एक रिस्पॉन्स आएगा, बेसिकली ये चंक ऑफ टेक्स्ट आएगा, द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड चंक आएगा, ठीक है। वो चंक को एंड इट्स मेटा डेटा विल पास इट टू एलएलएम, ठीक है। एंड दिस एलएलएम विल जनरेट एन आउटपुट। तो ये है हम लोग का टोटल पाइपलाइन, ठीक है। नाउ वन distinction between all the regular RAG pipelines and our pipeline is that we are going to use a local LLM, ठीक है। बेसिकली यहां पर हम लोग यूज करेंगे Qwen 3.5। इसमें 4 बिलियन पैरामीटर्स है, 4 बिलियन पैरामीटर्स है। ये जो है, ये रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली एलएलएम में वी विल यूज Qwen 3.5, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी एपीआई कीज फॉर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, there is one condition that your system must have, that is कि at least 8 GB of RAM होना है, at least this is the basic। अगर 8 GB से भी कम है तो जो मॉडल है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। RAM 8 GB है, if you have a GPU with VRAM of let's say VRAM of 8 GB, तब तो सोने में सुहागा, ठीक है। इफ यू हैव जीपीयू विथ वी रैम ऑफ 8 GB, तब रैम 8 या 16 जितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ यू डू नॉट हैव अ जीपीयू, देन एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम चाहिए, ओके। सो या दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। हम लोग इस वीडियो में नोटबुक से स्टार्ट करेंगे, लोड करेंगे पीडीएफ को, एंड विल फॉलो ऑल दी स्टेप्स। एंड आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड दिस पाइपलाइन, वहां पर नेक्स्ट हम लोग करेंगे मॉड्यूलर कोडिंग, जिसमें कि पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखेंगे एंड विल एग्जीक्यूट द पाइपलाइन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ
we'll open anaconda prompt. Okay. So now we are going to open anaconda prompt. यहाँ पर we'll make a directory named, let's say, rag, ठीक है, and we'll change the directory to, कर दिया। अब हम लोग अपना जो एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे, so we'll say conda activate, this is the name of my environment, so yeah, you can see यहाँ पर AIML करके आ गया है, so basically your environment is active, ठीक है। Now we'll type in code space, ये जैसे ही एंटर करेंगे it will open up Visual Studio Code, VS Code, ठीक है, फाइन। तो हम लोग का जो है यहाँ पर यू कैन सी कि जो रैग पाइपलाइन वाला फोल्डर जो है वो खुल गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रैग पाइपलाइन। तो इसके लिए सबसे पहले वी विल रिक्वायर द डेटा, ठीक है। डेटा मतलब द पीडीएफ दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस रैग पाइपलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। टू क्रिएट अ फोल्डर यू नीड टू क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर न्यू फोल्डर करके आ रहा है ना, उसको क्लिक करो एंड टाइप इन डेटा। नाउ वी आर गोइंग टू ऑल्सो क्रिएट पाइथन नोटबुक्स, ठीक है। तो नोटबुक को स्टोर करने के लिए विल क्रिएट वन मोर फोल्डर डेटा के साथ और एक फोल्डर, एंड दैट इज, ठीक है, बन गया अपना। नाउ डेटा में वी मस्ट इंपोर्ट दैट पीडीएफ फाइल। सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द पीडीएफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो उसको जो है हम लोग डेटा के अंदर डाल देंगे, कॉपी कर देंगे। सी नाउ डेटा में ये आ गया है पीडीएफ, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है दिस हैज सम डेटा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट को लेकर एक डेटा है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिटेल्स है, बिलिंग साइकिल क्या है, पार्टनरशिप होटल्स क्या है, नाइट हेल्पलाइन है कि नहीं, एनरोलमेंट ऑन बोर्डिंग, हेल्थ प्रोफाइल अपडेट्स, कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड्स, कैंसलेशन, अप्रूवल एंड पेमेंट टाइमलाइन, कैंसलेशन विदाउट रिफंड, ठीक है, केयर स्टाफ। तो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी का जो केयर सिस्टम है उसका सम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट हैज ऑल्सो ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो बेसिकली कोई भी एक कंपनी का अगर कोई हैंडबुक होगा वो ऐसा टाइप का एक डेटा है, ये पीडीएफ है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, यहां पर हम लोग डेटा जो है वो पीडीएफ का फॉर्मेट में हम लोग डाल लिए हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द नोटबुक। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, इफ यू क्रिएट, यहां पर क्लिक करके इफ यू क्रिएट अ नोटबुक, तो ये जो है ये फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। टू क्रिएट अ नोटबुक इनसाइड दिस पाइथन नोटबुक फोल्डर यू नीड टू फर्स्ट ओपन दिस, ये जो डाउन एरो आया ना, अब इफ यू क्लिक दिस न्यू फाइल, अब ये जो फाइल है ये इसके अंदर सेव होगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू राइट दिस एज 0, इसको कंप्लीट रैग pipeline dot ipynb. ipynb is the extension for Python notebooks. Okay, ipynb is an extension for Python notebooks. So ये जैसे ही एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये Python नोटबुक है एंड इट हैज ओपन द नोटबुक। तो यहाँ पर डायरेक्टली कोड सेल्स आ जा रहे हैं, राइट। ओके, ये हो गया अपना फोल्डर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम लोग को कर्नल्स भी, कर्नल्स क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ इंटरप्रेटर है, जो भी हम लोग कोड टाइप करेंगे उसको इंटरप्रेट करके उसका आउटपुट देगा, ठीक है। और उसी में सारे अपने जो लाइब्रेरीज है, सारे जो डिपेंडेंसीज है, सब इसी में स्टोर होते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ, सो यहाँ पर हम लोग कर्नल को एक्टिवेट करने के लिए वी कैन डू वन थिंग, conda ठीक है। अब यहां पर AIML आ गया, ठीक है। वंस यू क्लिक दिस यू हैव योर कर्नल रेडी, ठीक है। नाउ इफ यू टाइप एनीथिंग,
फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यस, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया अपना। नाउ यू कैन क्लोज दिस टर्मिनल। ओके, अब अपना पाइथन नोटबुक तो खुल गया है, लेकिन हम लोग को चाहिए पैकेजेस थ्रू विच वी कैन क्रिएट दिस रैक पाइपलाइन, है ना। तो टू डू दैट, फर्स्ट यहाँ पर टर्मिनल में जाओ एंड न्यू टर्मिनल को क्लिक करो, ठीक है। नाउ ओवर हियर यू नीड टू टाइप इन पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल जो है पैकेज इंस्टॉल करता है पाइथन में, एंड जो भी पैकेजेस हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वो सारे पैकेजेस डाउनलोड होते जाएंगे। तो सबसे पहले PyMU PDF, ये जो है PDF से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैकेज काम आता है। नेक्स्ट इज LangChain, ये LangChain सॉरी टेक्स्ट स्प्लिटर्स, ये जो है चंकिंग के लिए काम आता है। बेसिकली इट हेल्प्स इन चंकिंग द टेक्स्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ये एम्बेडिंग्स में काम आएगा। when we are doing this you'll have a better idea of what it does, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो लाइब्रेरीज है, ये जो पैकेजेस है, वो किस काम के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज ChromaDB, ये अपना एम्बेडिंग्स को जो है वेक्टर डेटा, बेसिकली दिस इज अ वेक्टर डेटाबेस, इसमें हम लोग अपने एम्बेडिंग्स को स्टोर करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज ओलामा, हम लोग का जो लोकल LLM है वो ओलामा में, तो बेसिकली जो Qwen 3.5 है हम लोग पुल करेंगे फ्रॉम ओलामा, ठीक है। वंस आई हिट एंटर ऑल द पैकेजेस विल स्टार्ट गेटिंग इंस्टॉल्ड, ठीक है, एंटर। ओके, सो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सेटअप कर चुके हैं अपने पाइथन नोटबुक को एंड सारे एनवायरनमेंट्स को। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द रैग पाइपलाइंस फ्रॉम द स्क्रैच, सो प्लीज डू फॉलो।